जी हाय। हाय। ये आज हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा सीन 3ds मैक्स का। तो ये 3ds मैक्स 12 मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने खोला और इसमें ऑलरेडी हमने सेटअप किया हुआ है कि इसके जो मटेरियल एडिटर में जो मटेरियल्स आएंगे वो वीरे आएंगे, और कुछ हमने सेटिंग्स कर रखी हैं, लेकिन इसमें हम प्रीसेट भी बना सकते हैं कि हमें बार बार उसको सेटिंग नहीं करनी पड़े। ये हमारा इंटरफेस खुला हुआ है पूरा, ये 4 पैनल्स हैं, ठीक है ना। ये पर्सपेक्टिव व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये लेफ्ट व्यू है। जैसे जैसे हम चीज़ें बनाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा। अच्छा, इस फाइल को मैं सबसे पहले जो है ना सेव कर दूँ, सेव एज करके। ये मैं डेस्कटॉप में डाल दूँ ज़रा, न्यू करके। ओके। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये मटेरियल एडिटर मैंने खोला, ये वीरियो मटेरियल्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो मटेरियल्स यहाँ से आते हैं। ये कस्टमाइज हमने खोला पैनल, कस्टमाइज यूआई एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर, यहाँ पे वीरे मैक्स सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके सेट कर दिया। जब कभी भी वो सेट करके दोबारा से रीओपन किया 3ds मैक्स को, तो जब हम दोबारा रीओपन करेंगे और मटेरियल एडिटर देखेंगे तो सारे मटेरियल्स वीरे के आएंगे। अभी हम एक ये प्लेन ले लेते हैं, ये प्लेन ले लिया, इस प्लेन को हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। और वीरे मटेरियल एडिटर खोला और एक इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, असाइन कर दिया एक मटेरियल, इस वाले को हम इस पर असाइन कर देंगे। ये असाइन हो गया। अब इसके पैरामीटर्स हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है, जो भी कुछ हो पैरामीटर्स, ठीक। ओह, अब इस विंडो को अगर हमें एनलार्ज करना है तो हमने यहाँ पर ये यहाँ पे टॉगल दिया हुआ है, इस टॉगल को हम क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज टॉगल के नाम से, ये तो ये वाली विंडो मतलब मैक्सिमाइज हो गई। अब यहाँ पर हमने दोबारा से इसको क्लिक किया तो ये छोटी हो गई। इस विंडो को बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके मैक्सिमाइज कर दिया, तो वाली विंडो बड़ी हो गई। अब आप वायर फ्रेम में देखेंगे कि ये जो हमारा प्लेन था, ये वायर फ्रेम में ये देखिए मेरा कर्सर वायर फ्रेम में ये ऐसा दिख रहा है, और इसके सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे सेगमेंट्स, ये 4 और 4 सेगमेंट्स हैं। ये सेगमेंट्स हम इसके कम कर देते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने इधर राइट क्लिक करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और फिर ये वाला भी 1 हो गया, ठीक। तो वापस हम आए, ये वाले इस पे टॉप व्यू पे खोला हुआ था हमने, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे हम आए, ये देखिए ये पर्सपेक्टिव है, इस पे हम आए, तो यहाँ पे वायर फ्रेम में नहीं है, रियलिस्टिक में है, ये वायर फ्रेम है, ये वायर फ्रेम है, ये वायर फ्रेम है। फिर हमने यहाँ पे आए और मटेरियल एडिटर थोड़ा सा खोल के और इसको थोड़ा सा और लाइट कर दो। अभी डिफ़ॉल्ट लाइट खुली हुई है, एक हम लाइट यहाँ पर एक सन लगा देते हैं। सन हम हमेशा टॉप व्यू से लगाएंगे, यहाँ से इसमें आके राइट क्लिक किया तो इस पोर्ट में आ गए हम। अब जो कुछ भी लगाएंगे हम यहाँ लगाएंगे। तो सन वीरे सन लगाया, और ये वीरे सन लेके ये मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ छोड़ दिया। ये कह रहा है एनवायरनमेंट मैप में वीरे स्काई भी डालना है। वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड वीरे स्काई? यस। तो ये रहा वीरे स्काई एक्सपोजर एनवायरनमेंट, ये रहा वीरे स्काई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे लाइट ऑफ पर्सपेक्टिव में दिख रही है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके आए और
ये हमारा वीर सन है, ये इसका टारगेट है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और वीर सन को यहाँ से हमने पकड़ के ऊपर जैसे ही करेंगे तो पर्सपेक्टिव में आप लाइट देखेंगे। अब पर्सपेक्टिव में लाइट आई नहीं, अब आ जाएगी, ये आ गई। ठीक, अब यहाँ पे इस पे सन पे हम क्लिक करेंगे और सन पे क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफाई टैब पर आकर के सन के पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये इंटेंसिटी मल्टीप्लायर जो 1 होता है ना, ये बहुत होता है, इसको हमको 0.01 करना, 0.1 करना है या 0.01 करना है, 0.01। अब हम क्लिक करेंगे तो ये भी देखो, ये भी बहुत आ रहा है, लाइट ज़्यादा है ना, और हमने कुछ सेट किया नहीं है। तो रेंडर सेटअप खोलेंगे। रेंडर सेटअप में सबसे पहले तो हम ये आउटपुट जो इसका फोटो का साइज है सबसे छोटा वाला ले लेंगे, फोर्स 2 साइडेड करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर रेंडरर असाइन करना हो, यहाँ पे स्कैन लाइन हो अगर इसमें जैसे ये वाला है और ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला वीर है वहाँ पे दिया होगा, तो इसको क्लिक किया और इस तरह से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा वीर रेंडरर। ठीक है, ये रहा कॉमन में। अब हम वीरे पे आएंगे और इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन पे आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको खोलना होता है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इरेडियंस मैप और ब्रूट कैश, ब्रूट कैश रात के लिए होता है, अभी लाइट कैश करेंगे दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो इरेडियंस मैप में जो सेटिंग है वो हाई के लिए, हम लो के लिए कर देंगे, 50 की जगह 28 कर देंगे। शो कैल्क फेज जो है वो शो कैल्क फेज ऑन कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे और लाइट कैश खोलेंगे और 1000 सब डिविजन्स की जगह 250 कर देंगे। शो कैल्क फेज ऑन कर देंगे, नंबर ऑफ पासेस 4 कर देंगे, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। सेटिंग्स में आएंगे, 64 की जगह रेंडर डिवीजन को हम 16 कर देंगे। इस विंडो को अनचेक कर देंगे ताकि बार बार विंडो ना आए रेंडर में। एक एक्स्ट्रा विंडो आती है वो नहीं आए। और फ्रेम सेटअप में हम यहाँ पर इसको ये सब सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये डिलीट करने से रेंडर टाइम को छोड़ देंगे ताकि हमारी फ़ोटो पर रेंडर टाइम शो करे। अगर हमें रेंडर टाइम शो नहीं करना तो हम इसे अनचेक कर देंगे ताकि वो भी लिखा हुआ ना आए, लेकिन अभी मुझे चाहिए तो मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक, अब हम वीरे पर आएंगे और फ्रेम बफर को ऑफ रखेंगे। ग्लोबल स्विचेस में कुछ नहीं करेंगे। एडेप्टिव डीएमसी एरिया मिटचेल नेटरली ले लेंगे। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके डीएमसी एनवायरनमेंट को ऑफ रखेंगे। कलर मैपिंग को लीनियर, ये लीनियर दिन के लिए होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, और ये एक्सपोनेंशियल रात के लिए होता है। रेन हार्ड मीडियम होता है, तो रेन हार्ड ले लेंगे। गामा को हम 1 ही रहने देंगे, 2.2 अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रेडियंस मैप पर ला करके और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एक रेंडर लेते हैं। देखें अभी भी बहुत रेंडर ज़्यादा आ रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिटी, अच्छा साइज मल्टीप्लायर हमने 0.01 कर दिया ना, इसको 1 ही रहने दो और इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को 0.01 कर दो, 0.01। अब हम रेंडर लेंगे तो आप देखिएगा, सॉरी इधर आकर के पर्सपेक्टिव व्यू में आके अब रेंडर लीजिए, बिल्कुल सही। सन को क्लिक करेंगे, यहाँ रेंडर व्यू में आके एनवायरनमेंट में, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सन को हमने क्लिक कर दिया। अब मॉडिफाई टूल बार में आके हम थोड़ा सा
इसकी जो लाइट है, यहाँ पे आकर के थोड़ा ऊपर कर दूँ इसको मैं, टारगेट को कहीं इससे कुछ। ठीक है, अब ये सन पे क्लिक करके मॉडिफाई में आएंगे ताकि इसके सन के पैरामीटर्स आ जाएं। तो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, अच्छा हम क्या करेंगे, अगर सन को हमें और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट को देखना हो तो ये हम एक दूसरे स्लॉट में आए मटेरियल के, वीरेज पहले से ही ऑलरेडी है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हम एक मटेरियल लेंगे, वीरे स्काई करके, योर माइक्रोफोन हैज नॉट बीन डिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सॉरी, पीडीएस मैक्स हम यहाँ पर थे, तो अब हमें सन को सिलेक्ट करना है। सन को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक हम स्काई व्यू पोर्ट लेंगे। यहाँ पर जो है मटेरियल एडवांस लाइटनिंग आर्टिकल प्लांट कंपोजिट पेंट, ओके यहाँ पर नहीं है। वीरे वीरे लाइट मटेरियल, वीरे मटेरियल ओवरराइड ड्रैप नहीं, तो इसमें स्काई दिया नहीं है ना इसमें, यानी कि इसमें स्काई की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने गलत क्लिक कर दिया था। इसमें डिफ्यूज मैप में आके वीरे स्काई, स्काई 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 SKY, ये रहा वीरे स्काई, इसको लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये स्पेसिफाई सन नोड। ठीक, अब यहाँ पर ये सन सिलेक्ट है, सनलाइट, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ना तो ये सन के पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाएंगे। सन यहाँ से फिर हम सन को जो है उसको मॉनिटर हम यहाँ से करेंगे, उसकी हर चीज़ को यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये इसको लेके इसको सिलेक्ट किया हुआ है और ये यहाँ पर आ गया सन। सन जैसे ही आया तो हमने इंटेंसिटी मल्टीप्लाई 0.01 किया हुआ था ना, अब इंटेंसिटी यहाँ पर आ गई है, तो सन इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 1 है। यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखना। ठीक है, तो अभी इसने प्लेन को ले लिया, सॉरी प्लेन को नहीं लेना प्लेन को नहीं लेना, इसको लेना है, सन को। सन आना चाहिए, सन। ओहो, इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करके वीरे स्काई लेके, ये है
इसको ले लिया। ओके, ये वीरेशन आ गया, आप देखिए ऑटोमेटिक आ गया, उसमें लिखा हुआ आ गया वीरेशन। तो अब वीरेशन जो यहाँ पर आया है, तो अब हम इसको रेंडर करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 5 कर दें, तो देखना आप, बहुत ज़्यादा हाई हो गया ना। ठीक है, वहाँ से ये रेंडर एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंट्रोल तो हमने किया नहीं है। ये यहाँ से जो है, सॉरी, हाँ, सन इंटेंसिटी मल्टीप्लायर। अच्छा, ठीक है। तो 1 कर देते हैं, ठीक है। ओ, वीरे स्काई। क्यों नहीं, इसको क्लियर कर दें, ठीक। और इसकी जो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई है उसको कम करते जाएं। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अच्छा, हमने यहाँ पे जो कम कर दिया है तो उसको हम 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, अब 1 कर दिया ना, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हाई आ गया है। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर इसको और ज़ीरो ज़ीरो करना पड़ेगा। इसमें भी नहीं, वो यहीं से हमको 0.01, ठीक, यहीं से बढ़ाएंगे हम। ओके, ठीक। अब एक रेंडर लीजिए। जब वीरे एक्सपोजर कंट्रोल में हमने उसको ऑन कर दिया था, उसको ऑफ कर दें यहाँ पे, इसको। और अब रेंडर लें, तो ये रेंडर आ रहा है। वीरे में जब लेते हैं तो थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन वो इमेज बहुत अच्छी निकल के आती है, लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ेगा। यहाँ पर अब एक हम कैमरा लगा रहे हैं। तो कैमरा लगाने के लिए ये यहाँ पे हम आए, वीरे कैमरा, वीरे फिजिकल कैमरा, ठीक है। फिजिकल कैमरा आप अगर लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे, कहीं से भी लगा दीजिए जहाँ से आपको इजी लगे।
जैसे इन समझ लीजिए इधर से लगाते हैं, ठीक है, ये इधर से लाइट आ रही है तो इधर से नहीं, इधर से देख, इधर से लगाओ, इधर से लगाओ, ये रहा, ये लगा दिया। कर्सर कहाँ है? अब ये जो लगाया है, ठीक। अब इस मॉडिफाई में इधर आएंगे तो इसके पैरामीटर्स इधर आ गए, फिल्म गेट, एफ नंबर। अब आप रेंडर करेंगे ना तो वो एक अलग इमेज बन के आएगी। इसके हम पैरामीटर्स जो हैं एफ नंबर 6 कर देते हैं तो लाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे देखो ज़रा करके। सन कहाँ है? ये रहा सन। सन की इंटेंसिटी बढ़ाएं थोड़ी, इंटेंसिटी सन की कर दें 3, ठीक है। अब देखें 3 में आप देखो कितनी कितनी इंटेंसिटी बढ़ गई। 2 कर दो, ये ठीक है, बिल्कुल निकल के आ रही है। अच्छा, सन में शेडोज नहीं दे रहा क्या? कास्ट एटमॉस्फेरिक शेडोज, शेडो तो प्लेस कर रहा है। यहाँ पर एक बॉक्स लगा दो ये देखने के लिए कि शेडो आ रही है कि नहीं। इसकी हाइट बढ़ाओ ज़रा। अच्छा, हाइट ये ले ली उसने, कोई बात नहीं। ये इसकी शेडो आ तो रही है, कास्ट कर रही है उसकी शेडो। अब आपको ये देखना है क्या उसके अंदर आ रही है शेडो। उफ, या आ रही है शेडो, देखा कितना रियलिस्टिक आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, इसका इमेज को बढ़ा दो, इमेज को कर देते हैं हम 680। जस्ट लुक एट दिस, देख रहे हैं आप इमेज को कितना रियलिस्टिक लग रहा है। आप देखिए इसको, मतलब इतना रियलिस्टिक लग रहा है और फिर इतनी लाइट आ रही है उसमें कि ऐसा लग रहा है कि उस लाइट को कम करना पड़ेगा, इतनी लाइट है। ये इसको ऐसा लग रहा है जैसे
जीरो 02 015 01 कर दो अभी। ठीक। अब रियलिस्टिक इसमें देखो आप इमेज बहुत ज़्यादा कम हो गई। वीरे एक्सपोजर कंट्रोल खुला नहीं है, उसको 2 में कर दो, इंटेंसिटी को 2 में कर दो। और यहाँ से एक्सपोजर कंट्रोल में वीरे ले हो तो अब बड़ा डिम हो जाएगी लाइट। ये देखो बहुत ज़्यादा डिम हो गई। इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करके इसको 1 करते हैं और फिर एक रेंडर लेते हैं। अब कैमरा कहाँ है, कैमरा व्यू। वेयर इज द कैमरा। अब आप इसका जो है D5 D65 भी रखें। शटर स्पीड, फिल्म स्पीड, शटर स्पीड कम करेंगे तो और लाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी हम उस पैरामीटर को छेड़ नहीं रहे। हम एफ नंबर को ही कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं और यहाँ पे आके थोड़ा सा जूम करते हैं। इसके टारगेट को उठाया, ये तो फिक्स हो गया कैमरे की वजह से। ठीक। अब वेयर इज द कैमरा, ये रहा कैमरा। ठीक। तो अब हम एक रेंडर लेंगे और लेकिन थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक। अब आप रेंडर लीजिए इसका एक। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 1, 1 कर दो 1। बहुत हो गया, कैंसिल। 0.5 कर दो। 0.5 भी बहुत आ रहा है, कैंसिल।
0.2। 0.3। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइट दिख रही है बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सन का टारगेट यहीं पे रखा हुआ है। इस टारगेट को यहाँ से मूव कर दो ज़रा, ताकि वो यहाँ ना लगे। ओके। अब आप एक रेंडर लीजिए। अभी भी लाइट बहुत है उधर, और लाइट भी लाल लाल सी दिख रही है। तो हम ये सन को पकड़ेंगे, और सन को पकड़ के उसकी इंटेंसिटी को तो पहले बढ़ाएंगे, ताकि कलर जो ट्रू कलर्स आए। अच्छा 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 अच्छा। अब हो क्या रहा है कि कलर जो है ना इस पर ब्लीड हो रहा है, वो कलर इस पर पड़ रहा है। इसका कलर इस पर पड़ रहा है, इसका कलर इस पर पड़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने असाइन किया ही नहीं है ना अभी। पहले तो हम इसको असाइन कर दें। ये जो है ये प्लेन है, ये सन है, और ये जो है ये तीसरा मटेरियल है। ओके। इस मटेरियल को हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, और यहाँ पर हम कलर ब्लीड। कलर करेक्शन। ठीक है। कलर करेक्शन में डाल दिए। अब कलर करेक्शन में डालने के लिए हमको एक नॉर्मल से बिटमैप लेना पड़ेगा इसमें। गलत कर दिया। बिटमैप नहीं, वीरे मटेरियल लेना है इसमें। इसको क्लियर कर दो, इसमें एक वीरे मटेरियल ले लो, वीरे। वीरे मैप। बस। अब कुछ नहीं करना आपको। अब ये जो है ना ये फिल्टर नहीं होगा,
ये इसका कलर इस पर नहीं पड़ेगा। और आपने जो जैसे ये ब्लू कर दिया, ठीक है, अब आप देखना इसका उस पर नहीं पड़ेगा। कलर करेक्शन। अच्छा, कलर करेक्शन डाल दिया ना, कलर करेक्शन नहीं डालना है हमको। एक मिनट, इसको ज़रा पॉज कर दी।